हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में। ये दोनों लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे लूप्स की फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक का मतलब होता है लूप को इमीडिएटली स्टॉप कर देना। जैसे अगर हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करते ही लूप को रोकना है तो हम ब्रेक का यूज करते हैं। मान लीजिए हमें कॉलेज सब्जेक्ट की लीज दी गई है, जैसे कि उसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है और कंप्यूटर साइंस है, और हमें सिर्फ मैथमेटिक्स को फाइंड करना है। जब मैथमेटिक्स मिल जाए तो हमें लूप को स्टॉप करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, आइए हमें से एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड दिया गया है। यहाँ पर मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंसोल में आप लोगों को सिलेक्टेड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्टली पहले कोड का फ्लो जो है वो समझा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लेक्ट सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो ये क्या है, ये एक एरे है, एरे की लिस्ट है। ये एक सब्जेक्ट्स नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर यहाँ पर ये होल्ड हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर एक और वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर लिखा है चूज एन सब्जेक्ट, उसका नेम है, और उसके अंदर हम लोग ने होल्ड किया है मैथमेटिक्स। हम लोगों को मैथमेटिक्स ढूंढना है इस लिस्ट में, तो यहाँ पर हम लोग ने उसको एक वेरिएबल में डाल दिया कि मैथमेटिक्स। ये चूज एन सब्जेक्ट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग ने यहाँ पर होल्ड कर दिया मैथमेटिक्स को। फिर यहाँ पर एक फॉर लूप है। फॉर लूप में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर लेट आई, मतलब यहाँ पर एक आई नाम का वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज कर दिया हम लोगों ने जीरो, उसको दे दिया जीरो को। और यहाँ पर वो आई इज लेस देन सब्जेक्ट डॉट लेंथ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट डॉट लेंथ क्या है, अब ये जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है ये इस वजह से यहाँ पर आ रहा है, जो वेरिएबल है हम लोगों ने यहाँ पर ये इसको लिया है, और इसकी जो लेंथ है डॉट लेंथ। अब ये जो डॉट लेंथ जो प्रॉपर्टी है, ये एरे की एक प्रॉपर्टी है। इससे क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब ये क्या है, ये पूरी इसकी जो है ये एरे की लेंथ है। यहाँ पर हम लोग इससे ये पता करते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर कितने आइटम होल्ड हो रहे हैं। आइटम मीन जैसे कि सब्जेक्ट वन आप लोगों को दिख रहा है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो है इसका इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट डॉट लेंथ, यहाँ पर हम लोग नंबर में अगर डिनोट करें तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हम लोग डायनेमिकली इसको इस तरीके से लिख रहे हैं ताकि हम लोगों को कभी कभी कैसा होता है, डायनेमिक रहता है तो हम लोगों को वहाँ पे पता नहीं होता कि उसके अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर कितनी वैल्यूज है, कितने आइटम्स हैं। तो हम लोग वहाँ पर इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट डॉट लेंथ, कि हम लोगों को नहीं पता है और वो खुद जाएगा और डिफाइन करेगा कि वहाँ पे जितनी भी इसकी लेंथ है उस तरीके से वो डिफाइन करे। तो यहाँ पर दिया है आई प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है। हम लोग जब आगे लूप का चैप्टर करेंगे, लूप के उसमें हम लोग और अच्छी तरीके से लूप को समझेंगे कि लूप कैसे काम करता है और किस तरीके से हम लोग लूप का यूज करते हैं। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपली नॉर्मली समझा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर हम लोग जो स्टेटमेंट है ब्रेक और कंटिन्यू उसको देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इफ कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर इसके अंदर कंडीशन रखी गई है सब्जेक्ट आई। अगर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आई है, अगर ये इक्वल्स टू चूज एन सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स से चूज हो जाए, जो यहाँ पर मैथमेटिक्स आ जाए इन केस, यहाँ पर अभी सबसे पहले वो आई है तो यहाँ पर वो सबसे पहले जीरो के पास जाएगा, देन आएगा वन के पास, देन आएगा टू के पास, थ्री, फोर, इस तरीके से यहाँ पर वो आता रहेगा। तो यहाँ पर अभी इक्वल्स टू चूज एन सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर हम लोगों ने लिया मैथमेटिक्स। अगर वो इससे इससे इक्वल है तो क्या हो, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो जाए सिलेक्टेड सब्जेक्ट, जो आप लोगों को यहाँ पर एक दिख रहा है। तो ये क्या हो, सिलेक्टेड सब्जेक्ट हो जाए, और क्या यहाँ पर प्लस में हम लोग दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं, प्लस में दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डायनेमिकली यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट आई जो है ये यहाँ पर आ जाए कि क्या है वहाँ पर,
जैसे यहाँ पर लिया मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स प्रिंट हो जाए और क्या हो जाए, हमारा जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाए, जो लूप है वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे आएगा, सबसे पहले जाएगा फिजिक्स के पास, ठीक है। अब ये फिजिक्स के पास आया, फिजिक्स क्या मैथमेटिक्स से इक्वल है? नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, वापस से लूप के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद वापस से वो लूप के पास आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अभी केमिस्ट्री पूछेगा, ठीक है वो। अब यहाँ पर आएगा सब केमिस्ट्री इक्वल्स टू चूज एन सब्जेक्ट। जो केमिस्ट्री है वो क्या मैथमेटिक्स से इक्वल है? तो नहीं है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वापस से आ जाएगा और इधर से बाहर निकल जाएगा। फिर वापस से आएगा वो और यहाँ पर आएगा आई इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर बायोलॉजी आ रहा है, ठीक है। तो बायोलॉजी इक्वल्स टू मैथमेटिक्स है? नहीं है। तो ये क्या करेगा, वापस से पूरा चले जाएगा और देन यहाँ पर आएगा वापस से, और यहाँ पर आने के बाद वो करेगा आई इक्वल्स टू 3। अब थर्ड पे क्या है, यहाँ पर मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, मैथमेटिक्स इक्वल्स टू मैथमेटिक्स। तो बोलेगा यस। तो यहाँ पर ये वाली जो कंसोल डॉट लॉन्ग है, ये क्या करेगा, इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पर ये चीज़ को प्रिंट करा देगा और जो हमारा लूप है उसको वो ब्रेक कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा और समझा दूं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बायोलॉजी ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बायोलॉजी जब मैंने लिया, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बायोलॉजी प्रिंट हो रहा है, वो यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद वो ब्रेक हो जा रहा है। अब हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग लिया, सब्जेक्ट्स लिया और यहाँ पर सब्जेक्ट्स डॉट, यहाँ पर जो भी हम लोगों का आ रहा है, ठीक है, वो ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया पहले, वो आया यहाँ पे एंट्री किया उसने, इस पे इक्वल्स टू किया, नहीं मिला तो वो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर उसको दिखा कि कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराना है सब्जेक्ट को, ठीक है। तो उसने सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स है तो फिजिक्स आ गया, देन उसके बाद आया यहाँ पर केमिस्ट्री, वापस गया चेक किया, नहीं मिला, फिर वो वापस से यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पे केमिस्ट्री आ गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे वो वापस गया। अब यहाँ पर बायोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे चूज एन सब्जेक्ट है, यहाँ पे आया उसने सब्जेक्ट और चूज एन सब्जेक्ट को इक्वल्स टू देखा, हाँ ये मैच कर रहा है, तो क्या किया उसने, अब ये वाला प्रिंट नहीं किया, अब यहाँ पर उसने क्या किया, ये वाला प्रिंट कर दिया और यहाँ पर स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया। तब जो ये आगे के जो स्टेटमेंट है ये क्या हुआ, ये यहाँ पर प्रिंट नहीं हुए। अगर इनकेस मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, ब्रेक को हटा देता हूँ नॉर्मली, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होएगा। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली जो हमारे सब्जेक्ट्स है वो प्रिंट हो रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी अब यहाँ पर भी मैंने प्रिंट करा है और यहाँ पर भी करा है, तो इसलिए यहाँ पर दो दो बार हुआ वो। पहले ये वाला आ रहा है सिलेक्टेड सब्जेक्ट वाला, देन उसके बाद नॉर्मल सब्जेक्ट वाला आ रहा है बायोलॉजी, और देन यहाँ पर आया मैथमेटिक्स और यहाँ पर आया कंप्यूटर साइंस। इनकेस अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले फिजिक्स आया, देन केमिस्ट्री आया और देन उसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी आया, फिर उसके बाद वो ब्रेक हो गया, आगे नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हमारा ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो काम करता है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको किसी लिस्ट में नंबर 7 फाइंड करना है। जब आपको 7 नंबर मिल जाए तो आपका वो लिस्ट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है आगे, आप वहीं से उसको ब्रेक कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का इसमें नंबर में लिस्ट में यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर नंबर दिया है, लिस्ट है 2 4 6 7 और 7 9 और 10। अब यहाँ क्या करना है, हम लोगों को जैसे ही 7 नंबर मिल जाए, हम लोगों को पूरी लिस्ट चेक नहीं करना है। अब ये नंबर लिस्ट में यहाँ पर जैसे ही 7 आ जाए तो वहाँ पे वो उसको ब्रेक कर दे और यहाँ पर प्रिंट कर दे 7। तो हम लोग इसको भी एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे यहाँ से मैं एग्जाम्पल को कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लेट नंबर 7 है, 2 4 6 7 9 और 10।
अब यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है लेट आई इक्वल्स टू 0, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर नंबर ले लिया उसने, नंबर डॉट लेंथ, जो यहाँ पर नंबर्स आप लोगों को दिख रहा है इसकी लेंथ यहाँ पर हम लोगों को पता चलेगी यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 यहाँ पर लेंथ है इसकी, टोटल लेंथ। फिर आई प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट होते जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इफ नंबर आई इक्वल टू 7, अगर नंबर आई के कंडीशन मैच हो जाती तो क्या हो, कंसोल डॉट लॉग में ये नंबर प्रिंट हो जाए 7। उसके बाद क्या हो, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाए। तो अब इसको यहाँ पर नंबर 7 मिल गया, तो यहाँ पर देखिए इसने स्टेटमेंट ब्रेक कर दिया नीचे, अब उसके बाद वो नहीं जाएगा। अब हम लोग वो कैसे पता करें कि नीचे नंबर नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पे सिंपली आप लोगों को वापस से लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग ले लूंगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। यहाँ पर सबसे पहले लेट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, सबसे पहले वो क्या आया, 2 के पास आया। अब वो यहाँ पे कंडीशन चेक किया कि 7 से इक्वल है क्या, बोले नहीं है, तो क्या किया वो डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, कंसोल डॉट लॉग पे आया, उसने ये प्रिंट कराया, देन ये वापस यहाँ पर चले गया लूप में। फिर देन उसके बाद आया, अब उसने यहाँ पर 1 हो गया, 1 पे क्या है, 4 है, ठीक है, तो अब उसने मैच किया 4 इक्वल टू 7, बोले नहीं मैच है, तो यहाँ पे ये प्रिंट कराया, फिर ये वापस यहाँ पर आ गया। अब इसने 6 को देखा, ऐसे ही करते करते यहाँ पे 7 पे आया। अब 7 उसने देखा कि 7 इक्वल टू 7 है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर ये वाली चीज़ को प्रिंट कर दिया, फाउंड द नंबर 7। ये वाली चीज़ जैसी प्रिंट हुई और इधर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर जो फ्लो है उसको ब्रेक कर दिया। इनकेस अगर मैं यहाँ से ब्रेक निकाल देता हूँ, तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ से इस ब्रेक को निकाल देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आया 2 4 6, देन उसके बाद फाउंड द नंबर 7। अब ये वाला हिस्सा भी उसका रन हो रहा है और ये वाला जो हिस्सा है ये भी प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर देखिए फाउंड द नंबर 7। फिर उसके बाद वो 9 पे आया, देन उसके बाद 10 पे आया, यहाँ पे हम लोग का जाके लूप खत्म हो गया 10 पे आने के बाद। अब मैं वापस से इसको ब्रेक लगा देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। अब देखिए क्या होएगा, यहाँ पर देखिए अब ये 7 के बाद नहीं जा रहा है, 7 के बाद ये ब्रेक हो गया है। अब चलिए बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू का मतलब होता है करंट इटरेशन को स्किप करना और नेक्स्ट इटरेशन पर मूव हो जाना। ये लूप को पूरी तरह से स्टॉप नहीं करता, सिर्फ करंट स्टेप को स्किप करता है। मान लीजिए हमें कॉलेज सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस और स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर लिस्ट में है, और हमें इस सब्जेक्ट की लिस्ट में से इन्वायरमेंट साइंस को स्किप करना है, तो हम यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोड दिया गया है, यहाँ पर लेट सब्जेक्ट दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस और स्टैटिस्टिक्स। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है लेट सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पर दिया गया है लेट अनवांटेड सब्जेक्ट, जो हम लोगों को नहीं चाहिए वो है इन्वायरमेंटल साइंस। देन उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप है, मैं आप लोगों को डायरेक्टली कंसोल में यहाँ पर बता दूं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कंसोल में प्रिंट हो रहा है कंसिडरिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और यहाँ पर जो एनवायरमेंटल साइंस है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको स्किप कर दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट में है स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट बता रही है आप लोगों को जो भी आउटपुट में है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि फॉर लूप है लेट आई इक्वल्स टू 0, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा, वैसे ही ये सब यहाँ पर सब्जेक्ट डॉट लेंथ है, तो यहाँ पर जितनी लेंथ है उसकी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से ये लेंथ आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 है टोटल। अब इसके अंदर क्या आएगा, ये 7 के पास, 7 आइटम्स के पास पूरा प्रॉपर जाएगा, देन उसके बाद आई प्लस प्लस होएगा, जैसे वो 1 के पास गया
देन सेकंड के पास गया, थर्ड के पास गया, आई प्लस प्लस यहाँ पर इस तरीके से यूज हो रहा है। देन यहाँ पर इफ सब्जेक्ट आई इक्वल्स टू अनवांटेड, अगर जैसे कि यहाँ पर जो अनवांटेड है, जो यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस जो आई है यहाँ पर, अगर लिस्ट में अगर यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस इससे मैच हो जाता है तो क्या हो, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में आ जाए वो, और यहाँ पर सब्जेक्ट जो आई है वो प्रिंट हो, और उसके साथ यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इज नॉट माई चॉइस स्कीपिंग इट, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाए, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है मेरी वो क्या हो जाए, स्किप हो जाए। मीन्स कि यहाँ पर कंटिन्यू यूज़ किया है तो यहाँ पर जो मेरी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाए, स्किप हो जाए, देन वो वापस से सेकंड के ऊपर चले जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर कंसिडरिंग दिया है और सब्जेक्ट दिया है आई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक यूज़ करता तो ये यहाँ पर इन्वायरमेंट के बाद यहाँ पर प्रिंट नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए दो दो बार अगर मैं ब्रेक यहाँ से हटा देता तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं लिखता तो ये यहाँ पर दो दो बार प्रिंट हो जाता है, एक बार ये भी प्रिंट होता और एक बार ये भी प्रिंट होता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए ये एक ही बार प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू की वजह से वो यहाँ पर टूट जा रहा है, ये यहाँ से टूट के वापस से लूप के पास चले जा रहा है, लूप से बाहर निकल के वापस से लूप में जा रहा है वो, तो यहाँ पर वो स्किप कर रहा है। अभी मान लीजिए कि जैसे कि मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखा हूँ कंसिडरिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये सब प्रिंट हो रहा है। अब इनकेस अगर मैं यहाँ से ही सिर्फ और सिर्फ ये निकाल दूँ तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होएगा, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस नॉट माई चॉइस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने कंसोल में डाला हूँ, इसकी वजह से ये प्रिंट हुआ है। मैं वापस से इसको वैसे की वैसे ही कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे लूप में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए लेट आई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, सबसे पहले फिजिक्स के पास जा रहा है, अब ये फिजिक्स इससे मैच करेगा, इफ फिजिक्स एनवायरमेंटल साइंस से मैच करेगा, वो क्या इक्वल्स टू, या क्या वो सेम है क्या इससे, अनवांटेड सब्जेक्ट से, तो नहीं है, तो क्या हो रहा है, वो ये वाले इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ये वाले ब्लॉक के अंदर नहीं जा रहा, वो डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है कंसोल डॉट लॉग पे। देन उसके बाद यहाँ पर उसने कंसिडरिंग फिजिक्स जो है वो प्रिंट करा दिया, देन उसके बाद वो वापस से लूप में गया। अब गया यहाँ पर वो चेक कर रहा है केमिस्ट्री से, ठीक है, सेकंड पे आया, आई इक्वल्स टू वन हुआ, यहाँ पर केमिस्ट्री आया, अब केमिस्ट्री से चेक कर रहा है, यहाँ पर भी वो क्या है, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वापस से इसके ऊपर आ गया डायरेक्टली। फिर यहाँ पर आने के बाद वापस से वो पीछे गया, ठीक है, अब यहाँ पर उसने दिया बायोलॉजी, ठीक है, अब यहाँ पर बायोलॉजी आया, बायोलॉजी क्या है यहाँ पे, इससे मैच है क्या, नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वापस से ये कंसोल डॉट लॉग को इसको प्रिंट करा दे रहा है, इसके अंदर वो नहीं जा रहा है लूप के अंदर। देन आ रहा है मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैथमेटिक्स है, देन मैथमेटिक्स क्या इक्वल से क्या इन्वायरमेंटल साइंस के, नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वापस से ये लूप में नहीं जा रहा है, सिंपली यहाँ पर आ रहा है कंसोल डॉट लॉग और ये वाला प्रिंट करा रहा है, वो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कंसिडरिंग मैथमेटिक्स आ रहा है। देन उसके बाद वो वापस से लूप में आ रहा है, देन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है आई जो हमारा है 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाले पे है, तो आई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस आ रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस इक्वल्स टू इन्वायरमेंटल साइंस है क्या, हाँ है, तो क्या कर रहा है, अब वो ये लूप के अंदर आएगा, अब ये लूप के अंदर आने के बाद वो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग जो आप लोगों को दिख रहा है ये प्रिंट होएगा, ये प्रिंट होने के बाद क्या होएगा, यहाँ पर वो क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा, मीन्स कि इसको स्किप कर देगा। यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग पहले लिखा है, इसके वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस इज माई नॉट माई चॉइस ये दिखा रहा है। फिर ये कंटिन्यू करने के बाद ये स्किप कर रहा है, इसके नीचे का कुछ भी नहीं दे रहा है, वो डायरेक्टली वापस से ये लूप में आ जा रहा है। फिर ये लास्ट वाला स्टैटिस्टिक्स ले रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को कंसिडरिंग द स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर वो चेक कर रहा है नहीं मैच हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ये प्रिंट हो रहा है। अब इन केस यहाँ से मैं सिंपली इसको निकाल देता हूँ, कंसोल डॉट जो लॉग है इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या होएगा, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया इसको, अब देखिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, पहले फिजिक्स के पास जा रहा है, ठीक है, मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ये चीज़ प्रिंट हो जा रही है। केमिस्ट्री के पास जा रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो ये वाली चीज़ प्रिंट हो जा रही है। फिर बायोलॉजी इससे मैच कर रहा है, वो नहीं मैच हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये वाली चीज़ प्रिंट हो जा रही है। मैथमेटिक्स का भी सेम है, तो ये वाली चीज़ प्रिंट हो जा रही है, वो मैच नहीं हो रहा है। अब इन्वायरमेंटल साइंस के पास आया, ठीक है, अब वो इसके अंदर आया, इससे इसको मैच किया, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अंदर लिख दिया कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू लिखने के बाद क्या होएगा, यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा, ठीक है, इसको मैं वापस से सही कर देता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर मैंने कंटिन्यू लिखा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू से क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से
जो हमारा एनवायरमेंटल साइंस है वो क्या हो रहा है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा तो ये क्या हो रहा है, ये यहीं से जो मेरा ब्लॉग है, कोड का जो ब्लॉग है, ये यहीं से डायरेक्टली लूप में चले जा रहा है, ये इसके बाहर नहीं जा रहा। तो इसके वजह से यहाँ पर ये इसको स्किप कर रहा है, ये डायरेक्टली इधर चले जा रहा है, ये इसके बाहर नहीं आया, डायरेक्टली कंटिन्यू किया, उसको स्किप कर दिया उसने, और देन नेक्स्ट वाले इटरेटर को उसने प्रिंट कर दिया जो भी है उसको देख के, फिर मेरा जो लूप है वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो कंटिन्यू वो काम करता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें 1 to 6 नंबर है। अब मुझे इस लिस्ट में इवन नंबर निकालना है और ऑड्स नंबर को स्किप करना है। तो हम ये भी कंटिन्यू स्टेटमेंट से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑड और इवन नंबर्स होते क्या है। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड करने पर बिना किसी रिमाइंडर के कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 12 होता है, ऐसे करते करते इंफिनाइट रहते हैं। और फिर है ऑड नंबर्स, वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड करने पर एक का रिमाइंडर देते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग यहाँ पर इसको कोड को देख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिस्ट दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपल। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेट नंबर्स लिया है, यहाँ पर वेरिएबल लिया है, जैसे कि एरे बता सकता हूँ मैं। यहाँ पर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको ये नंबर्स होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर फॉर लूप आया लेट i = 0, और यहाँ पर आई नंबर्स डॉट लेंथ i++। अब ये जो है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि ये क्या होता है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ है, जैसे कि इफ नंबर आई, यहाँ पर मॉड्यूलस की साइन है और 2 है, देन यहाँ पर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये क्या चीज़ है, ये जो लाइन है यहाँ पर ये बता रही है कि अगर नंबर ऑड है तो ये इटरेशन को स्किप कर देगा। तो यहाँ पर जैसे कि नंबर्स जैसे हम लोगों ने लिए आई, अब जो है जैसे कि नंबर 1, ठीक है, 1%2, जो हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस परसेंट की जो साइन लिए, 1/2 इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मेरा जो 1 है, ठीक है, 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ और वो 0 से, जो मेरा जो आंसर हो, जो इक्वल्स टू जो है वो 0 नहीं रहा, जो मेरा रिमाइंडर है अगर वो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो, ये इस कोड के अंदर चले जाए और उसको स्किप कर दे। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट है तो स्किप कर दे। अगर यहाँ पर 2 है, 2 हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है, जैसे 1, 3, 5 ये क्या होते हैं, ये सब इससे 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे मैंने ऑड नंबर बताया, तो यहाँ पर हम लोग उसके लिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं इस तरीके से। अब मैं जैसे यहाँ पर बता दूं कंटिन्यू लिखा तो ये क्या करेगा, जो इवन नंबर ऑड नंबर रहेगा उसको यहाँ पर वो स्किप कर देगा। कंसोल डॉट लॉग इवन नंबर अगर मैं यहाँ पर कराऊंगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मेरे को नंबर शो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इवन होंगे। तो जैसे आप लोग कंसोल में देख सकते हो 2, 4, 6 ये जो नंबर है ये क्या यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर इवन नंबर्स बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से जो 1 है, ठीक है, 1 क्या है, 1 इससे मैच हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इसके अंदर चले जा रहा है और कंटिन्यू कर रहा है, स्किप कर दे रहा है वो नंबर को, फिर देन 2 पे आ रहा है। ठीक है, 2 आया, अब 2 से क्या हो रहा है, 2 क्या होता है, यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाता है, वो इवन नंबर है 2, 2 से डिवाइड होगा तो वहाँ पे उसका जो आंसर रहेगा वो 0 आ जाएगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर उसको मैच नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है और वो यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। देन आ रहा है 3 पे, 3 क्या हो रहा है, 3 मॉड्यूलस 2। ठीक है, अब वो भी उसका भी जो रिमाइंडर रहेगा वो भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 3 2 से डिवाइड होता नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा, मीन्स के वो स्किप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा आगे 6 तक। तो अब मैं यहाँ पर मैं एक और चीज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कंसोल इवन नंबर के लिए लिया, तो वैसे ही मैं यहाँ पर ऑड नंबर के लिए ले लेता हूँ। जैसे मैं सी को कॉपी करता हूँ यहाँ पर, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखो ऑड नंबर भी आ रहा है, जैसे ऑड नंबर 1 है, 3 है,
5 है, ये क्या है, ये ऑड नंबर से। अब जो इवन नंबर है वो मेरे 2 है, 4 है, 6 है। तो इस तरीके से हम लोग इवन ऑड नंबर, जो हमारा ऑड नंबर है वो स्किप कर सकते हैं। इसके हेल्प से हम लोग ऐसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू। अब चलिए एक एग्जांपल में ब्रेक और कंटिन्यू दोनों को कंबाइन करते हैं। मान लीजिए आप कॉलेज सब्जेक्ट रजिस्टर कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं लेकिन साइकोलॉजी को स्किप करना चाहते हैं। अब हम इसको कोड से देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, जो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जो मेरे को चाहिए वो मैथमेटिक्स चाहिए, और जो मेरे को ड्रॉप करना है वो क्या करना है, स्किप क्या करना है, मेरे को साइकोलॉजी को स्किप करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चूज एंड सेलेक्ट सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी। अब मेरे को जो चाहिए, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स, और जो मेरे को नहीं चाहिए वो है साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है फॉर लेट आई इक्वल्स टू, ये चेक करेगा, जैसे ही हम लोगों ने देखा, ये चेक करेगा पूरी तरीके से कि क्या है क्या नहीं है। फिर यहाँ पर इफ सब्जेक्ट, ये मैं अब यहाँ पर कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट नहीं चाहिए, किसको मेरे को स्किप करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसके लिए कंडीशन दी है, कंसोल डॉट लॉग देखिए, यहाँ पर जो नहीं करना है अनवांटेड, तो यहाँ पर कंटिन्यू दे दिया कि मतलब ये स्किप हो जाए। देन यहाँ पर इफ सब्जेक्ट, जो दूसरी स्टेटमेंट, जो आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट दिख रही है, दूसरी कंडीशन जो दिख रही है यहाँ पर, तो वो चूज एन सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि मैथमेटिक्स चाहिए, तो यहाँ पर मैंने चूज एन सब्जेक्ट जो वेरिएबल यहाँ पर बनाया है वो ले लिया है। देन उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया कि मेरे को अगर ये मैथमेटिक्स मिल जाए तो आगे मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, वो ब्रेक हो जाए। देन यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में कंसिडरिंग सब्जेक्ट्स, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर बायोलॉजी आ रही है। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि ये कैसे फ्लो हो रहा है। यहाँ पर पहले आ रहा है फिजिक्स, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले वो फिजिक्स के पास आएगा, फिजिक्स चेक करेगा क्या ये अनवांटेड है, नहीं है, ठीक है, अनवांटेड नहीं है, देखेगा, वो चेक करेगा, ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिर वो सेकंड वाली कंडीशन पे आएगा, इसको चेक करेगा क्या सब्जेक्ट इक्वल्स टू चूजन सब्जेक्ट है, जो फिजिक्स है, क्या वो मैथमेटिक्स के तरह सेम है, तो बोलेगा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये थर्ड वाला जो कंसोल डॉट लॉग है, इसको यहाँ पर ये प्रिंट करा देगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि कंसिडरिंग फिजिक्स आ रहा है, देन वो सेकंड पे सेम एज इट इज जाएगा, इससे यहाँ से ये मैच करेगा कि सब्जेक्ट जो है वो मेरा अनवांटेड सब्जेक्ट से मैच करता है, नहीं करता है, तो वो सेकंड वाले पे आ जाएगा। यहाँ पर देखेगा कि ये चूजन सब्जेक्ट से मैच करता है, नहीं करता है, तो क्या करेगा, डायरेक्टली थर्ड वाले पे आएगा और यहाँ पर लिख देगा कंसिडरिंग केमिस्ट्री, जो मैंने यहाँ पर दिया हूँ कंसिडरिंग, जो ये टैग्स दिया हूँ मैंने, यहाँ पर मैं कुछ भी टैग्स दे सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट बता दिया कि ये है, तो यहाँ से इसलिए ये आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी के पास आएगा, बायोलॉजी में भी सेम एज इट इज होएगा, यहाँ पर वो डायरेक्टली तीसरा वाला जो कंसोल डॉट लॉग है वो यहाँ पर प्रिंट होएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आएगा मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स अब वो आएगा यहाँ पर चेक करेगा, ठीक है, सब्जेक्ट इक्वल्स टू अनवांटेड, क्या वो अनवांटेड है, नहीं, अनवांटेड तो हमारा साइकोलॉजी है, ठीक है, तो वो चेक करेगा, बोलेगा नहीं है, चलो ठीक है, तो वो सेकंड वाली कंडीशन को आएगा। तो यहाँ पर जब सेकंड वाली कंडीशन पे आएगा, सब्जेक्ट आई क्या है हमारा मैथमेटिक्स, और सूजन सब जो हम लोगों ने चूज किया सब्जेक्ट वो भी क्या है मैथमेटिक्स। तो अब ये क्या करेगा, अब वो इसके अंदर आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग में, और यहाँ पर आके ये चीज़ प्रिंट कराएगा, सब्जेक्ट जो हमारा सिलेक्टेड सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स से ये प्रिंट कराएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब वो ना ही साइकोलॉजी के पास जा रहा है और ना ही स्टैटिस्टिक्स के पास जा रहा है, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है। अब इन केस अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं जो मेरा साइकोलॉजी है उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के बीच में ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या आएगा, जो मेरा स्टेटमेंट है अब वो ब्रेक नहीं होगा, देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी आ रहा है। अब जो लास्ट वाला स्टैटिक्स है वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स के बाद है वो जो कर रहा है वो पूरा ब्रेक कर दे रहा है, उसके बाद का जो चीज़ है
वो वहाँ पे नहीं लेगा, मीन्स के स्टैटिस्टिक्स नहीं लेगा। साइकोलॉजी देखिए यहाँ पर लिया है उसने, लेकिन यहाँ पर देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट है। अगर मैं इनकेस यहाँ से ये स्कीपिंग वाला ये चीज़ निकाल देता हूँ तब आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। अब देखिए उसने फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बायोलॉजी ले लिया, साइकोलॉजी को उसने क्या किया, यहाँ पे जब मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है साइकोलॉजी से मैच कर गए, ठीक है, तो उसने क्या किया यहाँ पर कंटिन्यू मीन्स कि उसको स्किप कर दिया। अब वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, वो डायरेक्टली वापस से लूप के पास चले जाएगा, जो मेरा फोर्थ वाला है मैथमेटिक्स उससे मैच कराएगा। यहाँ पर जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, पहली वाली उसकी फुलफिल नहीं हुई, ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ, सेकंड वाले पे फुलफिल हुआ। तो उसने क्या किया, पूरे कोड को ब्रेक कर दिया। मीन्स के अब वो यहाँ पर इसके बाद से जितने भी मतलब चीज़ें रहेंगी यहाँ पर, अगर मैं कोई भी दूसरे सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैथमेटिक्स के बाद, वो कुछ भी वहाँ पे रन नहीं होएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो कंबाइन स्टेटमेंट है हमारी ब्रेक और कंटिन्यू की, वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में सीखा। ये लूप्स को कंट्रोल करने का एक पावरफुल तरीका है। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।